नमः शिवाय। जय माता दी दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार कथाएं। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। आप सभी शुभ भक्तों का श्रावण मास महात्म्य के 24वें अध्याय में बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ 24वां अध्याय शेयर कर रही हूं। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण के अवतार तथा महाराजा महासेन की कथा सुनाई गई है। तो सभी प्रेम पूर्वक भगवान शिव के नाम का जयकारा लगाते हुए उनके ध्यान में रहकर इस कथा का प्रेम पूर्वक श्रवण करें। हर हर महादेव। भगवान श्री सदाशिव ने कहा, हे तात, पूर्व कल्प में दैत्यों के भार से अत्यंत दुखी होकर पृथ्वी श्री ब्रह्मा जी की शरण में पहुंची। उसके मुखारबिंद से दुख का वृतांत सुनकर श्री ब्रह्मा जी क्षीर सागर में गए और वहां जाकर भगवान श्री हरि की बहुत स्तुति करके उनको प्रसन्न किया। श्री ब्रह्मा जी के मुख से सारी कथा सुनकर भगवान श्री हरि ने ब्रह्मा जी और उनके साथियों से कहा कि हे देवतागण, तुम लोग डरो नहीं। देवकी के उदर से अवतार ग्रहण करके पृथ्वी का कष्ट हरूंगा। आप सब देवतागण पृथ्वी पर जाकर यादव रूप से उत्पन्न हो। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। भगवान की देवकी के उदर से उत्पन्न होने पर कंस के डर से वसुदेव ने उनको गोकुल में नंद बाबा के यहाँ रखा। भगवान जब थोड़े बड़े हुए तो उन्होंने मथुरा में आकर गणों सहित कंस का वध कर डाला। तब मथुरा निवासियों ने भगवान से प्रार्थना की कि हे कृष्ण, हे महायोगिन, हे भक्तों की अभयदाता देव, शरणागत वत्सल, आपको हम लोग नमस्कार करते हैं, हमारी रक्षा करो। हे देव, आपसे कुछ प्रार्थना करना चाहते हैं, आप उसे सुनिए। किसी को भी आपके जन्मदिन का ज्ञान नहीं हुआ, जान लेने पर हम सब उस दिन वर्धापनोत्सव करेंगे। भगवान ने उन लोगों की भक्ति श्रद्धा अपने में आत्मीयता देखकर उन लोगों से जन्म दिवस में होने वाले कार्य को कहा। उन्होंने सुनकर उसी विधान से व्रत किया। व्रत करने वालों को भगवान ने अनेक वर दिए। हे तात, इसके संबंध में मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। अंग देश में उत्पन्न मित्रजित नामक एक राजा हुआ था। उसके पुत्र का नाम महासेन था। वह सत्य के मार्ग पर चलने वाला तथा अत्यंत साधु स्वभाव वाला था। वह प्रजा की देह प्राण से रक्षा करता, प्रजा भी उस पर जान छिड़कती। लेकिन अचानक वह पाखंडियों के हाथ में रहने लगा और वह राजा, जो कि कभी धर्मात्मा था, अब अधर्म में लग गया। वह वेद शास्त्र तथा पुराणों की निंदा करता था और वर्णाश्रम धर्म से बहुत द्वेष करता था। हे तात, इसी प्रकार बहुत काल बीत जाने पर उसकी मृत्यु हो गई और वह काल के वशीभूत होकर यमदूतों के वश में हो गया। यमदूत उसे पाश बंधन में बांधकर यम के समीप ले गए और दुष्ट संगति में रहने के कारण उसे बहुत पीड़ा और ताड़ना दी। फिर उसे नरक में गिराया। वहां भी बहुत काल तक अत्यंत पीड़ा और प्रताड़ना दी गई। नरक भोग कर वह अपने पापों के कारण पिशाच योनि को प्राप्त हुआ। भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल होकर वह इधर उधर घूमता हुआ मारवाड़ देश में पहुंचा और वहां एक वैश्य के शरीर में प्रविष्ट हो गया। उस वैश्य की देह में प्रविष्ट हुआ वह पुण्य देने वाली मथुरा नगरी को गया, मगर मथुरा के पास पहुंचने पर मथुरा के रक्षकों ने उसे उस वैश्य की देह से अलग कर दिया। वहां पर वह वनों में तथा ऋषियों के आश्रमों में घूमता हुआ दैव योग से जन्माष्टमी के दिन ऋषियों तथा द्विजों द्वारा की जाने वाली महापूजा में सम्मिलित होकर रात भर जागता रहा। उसने वहां हरि कथा सुनी, जिसके प्रभाव से वह उसी क्षण ही निष्पाप, पवित्र और स्वच्छ चित्त होकर प्रेत शरीर छोड़कर विमान द्वारा विष्णु लोक पहुंच गया। यमदूतों से त्यक्त होकर वह दिव्य भोग संवित्त हो गया। इस व्रत के प्रभाव से मोक्ष को प्राप्त हुआ। तत्वदर्शियों ने इस व्रत को सविधि करने के लिए कहा है। यह व्रत सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से मनुष्य को सब अभिष्ट प्राप्त हो जाते हैं। जो इस तरह जन्माष्टमी का व्रत करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। हे तात, वह वैकुंठ में देवमान से 1 लाख वर्ष तक अनेक प्रकार के भोगों को भोग कर पुण्य शेष होने पर यहाँ आता है। वह इच्छा समृद्ध तथा सब अशुभ सहित राजवंश में उत्पन्न होता है। विद्वानों को चाहिए कि सदा कृष्ण जन्म का विधान लिखकर दूसरों में इसका प्रचार करे तथा सर्वशोभा सम्मवित कृष्ण जन्म का एक जगह संभार इकट्ठा करे। जिस जगह पर व्रत और उत्सव सहित पूजा होती है वहां पर कभी भी परचक्र का भय नहीं होता। उस स्थान पर मेघ स्वेच्छा से वर्षा करता है। जिस घर में भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी की महाराज की पूजा होती है वहां पर सब प्रकार की वृद्धियां होती हैं तथा प्रेत आदि का भय नहीं होता। संसर्ग में भी जो व्यक्ति द्वारा अव्यग्र मन से व्रत का दर्शन कर लेता है वह पाप ताप से छूटकर श्रीहरि के चरणों में पहुंच जाता है। तो इस प्रकार श्रावण मास महात्म्य का ये 24वां अध्याय यहाँ पर संपन्न होता है। आगे श्री शिव चालीसा का श्रवण करें। जय गणेश गिर जासवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान।
जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनीके। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बाघंबर सोहे, छवि को देख नाग मन मोहे। मैना मातु की हवे दुलारी, वाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन छयकारी। नंदी गणेश सोए तह कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाय पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिले तुम ही जुआरी। तुरत सडानन आप पठायो, लव निमेष मह मार गिरायो। आप जलंधर असुर संहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई। किया तप ही भागीरथ भारी, पूर प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिन मह तुम सबको नाई, सेवक स्तुति करत सदा ही। वेद नाम महिमा तब गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रकटि उदधि मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भय विहाला। कीन्ही दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दिन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन्ह परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखे जोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए एक शतवर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवाशी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। लय त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। माता पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदा ही, जो कोई जांचे सो फल पाही। स्तुति के ही विधि करें तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, शारद नारद शीश नमावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाई। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन इच्छा कर जोई, निश्चय शिव प्रसाद तेहि होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहीं अयोध्या दास आस तुम्हारी, जाने सकल दुख हरहु हमारी। दोहा। नित्य नेम कर प्रातः ही पाठ करो 40, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी हेमंत ऋतु, संवत 64 जान। स्तुति 40 सी वही, पूर्ण कीन कल्याण। आरती श्री त्रिगुण शिव जी की। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजै। हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजै। ओम जय शिव ओंकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखते, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा, अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद
सोहे भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे। सनकादिक गरुणादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूलधारी। सुखकारी दुखहारी जगपालनकारी। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका। प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। श्री त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति सब पावे। ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा। तो इस प्रकार भगवान श्री त्रिगुण शिव जी की आरती यहाँ पर संपन्न होती है। तो भगवान शिव की आरती के साथ आज इस अध्याय को, इस कथा को मैं यहीं पर संपन्न करती हूँ। आगे की कथाओं के लिए आपके अपने YouTube चैनल व्रत त्योहार कथाएं के साथ जुड़े रहें। यहाँ पर आपको इसी प्रकार की सभी जानकारियां प्राप्त होती रहेंगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हर हर महादेव।